तो आइए हम लोग पिछले वीडियो में परागण के बारे में समझे थे कि परागण किससे कहते हैं, परागण कैसे होता है। हम लोग पिछले वीडियो में समझ लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में निषेचन के बारे में समझेंगे कि निषेचन क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं निषेचन क्या है। आइए समझते हैं निषेचन क्या है। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संवयन करता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। निषेचन के दौरान जायगोट का निर्माण होता है और वहीं जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और वहीं भ्रूण 9.5 महीने में एक शिशु का निर्माण करता है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा जब मादा युग्मक अंडाणु से संवयन करते हैं तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। परागापचन के निषेचन के दौरान जायगोट का निर्माण होता है और वहीं जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और वहीं भ्रूण 9.5 महीने में एक बच्चा का निर्माण करता है। बच्चा का निर्माण करता है। ठीक, देखिए क्या हो गया। नर युग्मक, क्या नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक, क्या अंडाणु, क्या एक दूसरे से संवयन किया, एक दूसरे से मिला तो क्या हुआ, किसका निर्माण हुआ, जायगोट का निर्माण हुआ और यही जायगोट से भ्रूण का निर्माण हुआ। भ्रूण का निर्माण किया और यही भ्रूण 9.5 महीने में क्या एक शिशु का निर्माण करता है। मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग समझते हैं अब निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं जो देखते हैं। निषेचन के प्रकार। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतः निषेचन, दूसरा वह निषेचन। तो आइए हम लोग बारह समझते हैं अंतः निषेचन क्या है और बाह्य निषेचन क्या है।
तो आइए हम लोग पहले समझते हैं क्या अंतः निषेचन को। अंतः निषेचन तो ये समझते हैं, जब जब नर युग्मक शुक्राणु जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संवयन करते हैं तो जायगोट का निर्माण होता है, और वही जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, और वही भ्रूण 9.5 महीने में क्या करता है, एक शिशु का निर्माण करता है। तो इसमें निषेचन हुआ। अब इसका देखेंगे अंतर निषेचन क्या है। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संलयन करता है और जायगोट का निर्माण फैलोपियन नली में करता है, अर्थात शरीर के अंदर फैलोपियन नली में करता है। एक बार फिर से समझेंगे। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं और जायगोट का निर्माण शरीर के अंदर फैलोपियन नली में करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतः निषेचन। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो आइए लिख लेते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं, संलयन करते हैं तो संलयन करते हैं और जायगोट का निर्माण शरीर के अंदर अर्थात फैलोपियन नली में करते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंतः निषेचन। उसे अंतः निषेचन कहते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फिर देख लीजिए। यही है फैलोपियन नली। मतलब गर्भाशय है, उतना बढ़िया तो नहीं पढ़ाया है। गर्भाशय है, ये फैलोपियन नली। यही फैलोपियन नली में जायगोट का निर्माण करते हैं दोनों। इसे क्या कहते हैं, अंतः निषेचन। अब हम लोग क्या अंतः निषेचन हो गया, बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन, इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। तीनों एक दूसरे से रिलेटिव है। देखिए इसमें क्या होगा, जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु संलयन करते हैं और जायगोट का निर्माण शरीर के बाहर अर्थात पानी में सम्मिलित हो। अच्छा, उसका एग्जाम्पल नहीं दिए, किसका कहते हैं, बाह्य निषेचन को, अंतः निषेचन को। उसमें जैसे में लिख लीजिएगा
जैसे में लिख लीजिएगा क्या, मनुष्य मनुष्य गाय इत्यादि। ठीक है, एग्जाम्पल छूट गया था, इसमें लिखेगा वाह निषेचन में जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के बाहर अर्थात पानी में सम्मिलित होते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाह निषेचन। तो आइए हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। जब युग्मक शुक्राणु युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के बाहर अर्थात पानी में करते हैं ना, करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वाह निषेचन। जैसे में इसमें क्या, मछली हो गया, और क्या, मेढक इत्यादि और भी हैं। इसे क्या कहते हैं, वाह निषेचन। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या समझेंगे, अगला क्या टॉपिक है, अगला है अंडप्रजक। अंडप्रजक अंडप्रजक, इसमें भी सेम है, बस थोड़ा चेंज है, सब एक दूसरे से रिलेटिव है। तो ये समझते हैं, जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के बाहर करते हैं, अर्थात जो अंडे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक। एक बार फिर से, जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के बाहर अर्थात जो अंडे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक। तो लिख लेते हैं, जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के बाहर करते हैं अर्थात जो अंडे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक। जैसे में
ऐसे में क्या हो जाएगा, कबूतर, कबूतर हो गया, मुर्गी हो गया, मुर्गी हो गया, और क्या है, कबूतर, मुर्गी, सांप हो गया, इत्यादि और भी हैं। उम्मीद करता हूँ समझ गया होंगे। अब अगला क्या है, सजीव प्रजक। सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, तो आइए समझते हैं। ये भी एक दूसरे से रिलेटिव है, इसमें भी वही बात हो जाएगा। जब जब नर युग्मक शुक्राणुमादक में संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के अंदर फाइलोपियन नली में करते हैं, अर्थात जो बच्चे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सजीव प्रजक। एक बार फिर से, जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक में संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के अंदर फाइलोपियन नली में करते हैं, अर्थात जो बच्चे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं, सजीव प्रजक। तो आइए लिख लेते हैं। जब युग्मक शुक्राणु युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण शरीर के अंदर फाइलोपियन नली में करते हैं, अर्थात जो बच्चे जन्म देते हैं। जैसे में क्या हो गया, मनुष्य, गाय, बकरी, बंदर इत्यादि। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगला क्या है, अंड सजीव प्रजक। वाह, इसमें दोनों मिक्स हो जाएगा। अंड सजीव प्रजक में क्या है, अंड सजीव प्रजक। इसमें क्या होगा, ये भी एक दूसरे से रिलेटिव है। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा का संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण कभी तो शरीर के अंदर और कभी शरीर के बाहर, अर्थात कभी तो बच्चे को जन्म तथा कभी अंडे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सजीव प्रजक। एक बार फिर से, जब नर युग्मक शुक्राणु मादा से संलयन करते हैं और जाइगोट का निर्माण कभी तो शरीर के अंदर तथा कभी तो शरीर के बाहर करते हैं, अर्थात जो कभी बच्चे तथा कभी अंडे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अंड सजीव प्रजक। उम्मीद करता हूं समझ गया होगा। लिख लेते हैं। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संलयन करते हैं और
जाइगोट का निर्माण जाइगोट का निर्माण कभी तो शरीर के अंदर तथा कभी शरीर के बाहर अर्थात जो अंडे जो कभी अंडे तथा कभी बच्चे को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं? जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में सांप हो गया, छिपकली हो गया, ये दोनों कभी इसमें कहीं छिपकली और कभी सांप है जो कभी बच्चे को दे देती है और कभी अंडे को भी दे देती है। सांप और छिपकली इत्यादि। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, फिर समझाएंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में क्या है, अगले वीडियो में भ्रूणोद्भव देखेंगे, किशोरावस्था सब देखेंगे।